तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है जोसेफ नाम के एक लड़के की, जिसकी जिंदगी की यात्रा हमें परिवार, सच्चाई और असल में कामयाबी क्या होती है, इसके बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाएगी। तो शुरू करते हैं। हमारी पूरी कहानी की जो नींव है वो इसी एक बात पर टिकी है। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं है, बल्कि ये एक वादा है। एक ऐसा वादा जो आगे चलकर जोसेफ की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाने वाला था। तो कौन है ये जोसेफ? चलिए मिलते हैं इससे। जोसेफ एक बहुत होशियार लड़का था, लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी आ गई थी। वो थोड़ा जिद्दी हो चला था और अक्सर अपने माँ बाप की बातों को, उनकी सलाह को बस यूं ही अनसुना कर देता था। जब भी उसके माता पिता उसे कुछ समझाने की कोशिश करते, जोसेफ के मन में हमेशा एक ही बात आती, अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं। उसे लगने लगा था कि वो सब कुछ जानता है और उसे किसी के सहारे की, किसी के मार्गदर्शन की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे ये सोच एक आदत बन गई। और आदत भी कैसी? चिड़चिड़ापन, गुस्सा। हालत यहां तक आ गई कि वो अपनी प्यारी दादी की बातों पर भी झल्लाने लगा था। वही दादी जो उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन देखिए, दादी तो दादी होती हैं। जोसेफ के इस बर्ताव के बावजूद उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। वो उसे बड़े प्यार से और बार बार ईश्वर के उसी वादे की याद दिलाती रहीं जो माँ बाप का सम्मान करने वालों के लिए किया गया है। तो अब कहानी में आता है एक मोड़। वो कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब जोसेफ को अपनी गलतियों का पहला नतीजा भुगतना था। चलिए देखते हैं कि कैसे उसकी एक नाफरमानी का असर सीधे सीधे उसकी जिंदगी पर पड़ा। यहां एक सीधी सी बात समझ आती है, एक गलती कैसे दूसरी को खींच लाती है। मां की बात नहीं मानी, देर रात तक खेलता रहा, तो क्या हुआ? सुबह स्कूल में नींद आई, इम्तिहान पर ध्यान नहीं लगा और नतीजा खराब नंबर और सजा। जब जोसेफ दुखी होकर घर आया तो उसकी मां ने उसे डांटा नहीं, बल्कि बहुत प्यार से एक बात समझाई। उन्होंने कहा कि माँ बाप की सलाह कोई जेल की दीवार नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है जो हमें आने वाली मुसीबतों से बचाती है। जोसेफ को अपनी गलती का एहसास तो हो रहा था, लेकिन असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। एक ऐसी चुनौती जो उसकी सच्चाई को परखने वाली थी। और यही वो पल था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और बस वही हुआ। पड़ोसी के बाग से आम तोड़े और पकड़े गए। जब पड़ोसी का गुस्सा देखा तो जोसेफ डर गया, और डर में इंसान क्या करता है? उसने झूठ का सहारा लिया, साफ मना कर दिया कि उसने आम चुराए ही नहीं। यहां उसके पिता ने उसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने समझाया, सोचो, पड़ोसी का गुस्सा तो शायद थोड़ी देर का होता, लेकिन एक झूठ हमें ईश्वर से दूर कर देता है। और सबसे जरूरी क्या है? ईश्वर के सामने सच्चा रहना। अब जोसेफ को अपनी गलतियों का बोझ सच में महसूस होने लगा था। पड़ोसी की कही वो बात, कितना बिगड़ा हुआ बच्चा है तुम्हारा, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। ऐसे में उसकी दादी ने फिर से उसका हाथ थामा और उसे प्रार्थना का रास्ता दिखाया। और ये वो पल था जब जोसेफ ने सच्चे दिल से माफी मांगी, पछतावा किया। कहते हैं ना, सच्ची प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। उसे वो शांति मिली जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक सच्ची प्रार्थना ने जोसेफ की दुनिया को कैसे बदल कर रख दिया। कैसे ईमानदारी और आज्ञाकारिता ने उसकी जिंदगी में एक नई सुबह ला दी। याद है पड़ोसी ने शुरू में जोसेफ के बारे में क्या कहा था? कितने कड़वे शब्द थे, है ना? अब जोसेफ के दिल में जो बदलाव आया था वो उसके हर काम में दिखने लगा। अब उसे कहना नहीं पड़ता था, वो खुद समय पर पढ़ता, अपनी माँ की हर बात सुनता, पिता की सलाह मानता, और नतीजा वो अपनी क्लास के सबसे होशियार बच्चों में गिना जाने लगा। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वही पड़ोसी जिसने जोसेफ को इतना बुरा भला कहा था, आज उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। कह रहा था कि इससे समझदार और ईमानदार बच्चा पूरे गांव में नहीं। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव था। तो अब हम कहानी के आखिर में आ पहुंचे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं उन गहरी बातों पर, उन सबकों पर जो जोसेफ की ये यात्रा हमें सिखाती है। अगर हम पूरी कहानी को देखें तो 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, माँ बाप का अनुशासन हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें बचाने के लिए है। दूसरी, झूठ हमें भगवान से दूर करता है, जबकि सच्चाई और सम्मान हमें उनके करीब लाते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी, माता पिता का आदर करना एक ऐसा काम है जिसके साथ आशीष का वादा जुड़ा है। तो असल में कहानी का मतलब क्या है?
यही कि जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी पैसा कमाना या दुनिया में बड़ा नाम कमाना नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा को पूरा करना और सही रास्ते पर चलना है। और बस हम इसी एक सवाल के साथ इस कहानी को यहाँ खत्म करते हैं। क्या आज्ञा का पालन करना सिर्फ एक नियम है, या फिर ये असल में कामयाबी की चाबी है? इस पर जरूर सोचिएगा।